हाय बच्चों, मैं ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार हम कैटेकिज्म क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, है ना। प्रेयर से हमको क्या मिलता है? आशीर्वाद, ईश्वर का विशेष ज्ञान, बुद्धि, है ना। जिससे हम क्या करते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसको हम क्या करते हैं, अपने दिल में उतारते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन को हम चलते हैं। चलिए अब हम अपनी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज की कैटेकिज्म क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम आज के सुंदर दिन के लिए आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने हमें संभाला है। हे प्रभु, हम आपकी चुनी हुई प्रजा हैं। हमें भौतिकवाद से दूर रखकर इस राज्य के मूल्यों को अपनाने की कृपा प्रदान कर हमें शक्ति एवं लगन दे कि हम सदा अपने वचन एवं कर्म द्वारा तेरी योग्य प्रजा बने रहें। हे प्रभु, आपने इस राज्य की स्थापना करने के लिए कलीसिया का निर्माण किया। इस उद्देश्य को पूरा करने में हम भी अपना सहयोग दे सके, ऐसी कृपा हमें प्रदान कर। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमने लास्ट क्लास में क्या लेसन 5 को स्टार्ट कर दिया था, है ना। और लेसन का नाम क्या था? क्रिस्त कलीसिया के संस्थापक, ठीक है। और इसके हमने 2 पॉइंट भी समझ लिए थे। पहला क्या समझे थे? कलीसिया के रूप, दूसरा कलीसिया एक संस्था, ठीक है। हमने ये 2 पॉइंट को पिछले चैप्टर में समझ चुके थे लास्ट क्लास में, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा और रिमाइंड करती हूँ जिससे आप लोग उसको याद कर सके, है ना। तो जैसा था कि कलीसिया का बारे में हमने समझा कि कलीसिया क्या है, कलीसिया में कैसे हमको सदस्यता प्राप्त होती है। तो क्या था कि कलीसिया हमने बताए थे, कलीसिया क्रिस्त में विश्वास करने वाले विश्वासियों का एक समुदाय है जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के बाद कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। कलीसिया विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, ये मैंने पिछले बार भी बताया था, है ना। और इस संस्था के सदस्य कितने हैं? लाखों करोड़ों, ठीक है। लाखों करोड़ों लोग इस संस्था के सदस्य हैं, ठीक है। और मैंने बताया था अब इस कलीसिया की स्थापना किसने की, इसका संस्थापक कौन है ना। कलीसिया के संस्थापक के बारे में मैंने बताया था। आप लोग को याद होगा कि कलीसिया के संस्थापक कौन है? हमारे प्रभु यीशु, ठीक है। कौन है? संस्थापक है प्रभु यीशु। और इस कलीसिया का आधार कौन है? पिता ईश्वर। हाँ, ये पिता ईश्वर इनके आधार है और संस्थापक है प्रभु यीशु, ठीक है। और हमने समझा था कि पुराने नियम के अनुसार हम देखते हैं कि मूसा, नबी मूसा कौन थे? मतलब नबी मूसा जो आने वाले मसीह के क्या थे? प्रतीक थे, है ना। हमने पुराने नियम के अनुसार ये जाना था कि मूसा ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बचा के लेके आया था, है ना। और इस प्रकार वह पुराने नियम के अनुसार मसीह के प्रतीक थे, ठीक है। अब नए नियम के अनुसार हम जाएंगे, नए नियम, बाइबल के नए नियम के अनुसार हम देखते हैं तो हमारे प्रभु यीशु, ठीक है, वो क्या थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कलीसिया को पाप की गुलामी से छुड़ाया। पुराने नियम में मूसा ने बचाया था इजरायलियों को, और नए नियम में हमारे प्रभु यीशु ने हम सब के पापों के लिए क्या किया था? उन्होंने अपने आप को क्रूस पर लटकाया, है ना। इस प्रकार हमको पापों से बचाया, पापों की गुलामी से हमें बाहर निकाला, है ना। तो ये 2 हमने जाना, मूसा की स्टोरी जाना, प्रभु यीशु के बारे में जाना, कलीसिया के संस्थापक कौन थे, आधार कौन थे, कलीसिया के सदस्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी बातें, यही बातें सब एग्जाम में आ सकती है। और एग्जाम तो आप लोग का होगा ही, उसमें आप लोग को ये सब तैयारी तो करना ही होगा, इसलिए मैं आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कलीसिया का रूप, है। अब इसके हम पढ़ेंगे कलीसिया एक संस्था। कलीसिया एक संस्था में वही सब है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। जैसे एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। इस पाठ की भूमिका में हमने अध्ययन किया है कि कलीसिया एक संस्था है और इसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु ने की। मैंने आपको समझाया था ना कि कलीसिया की स्थापना किसने किया है? प्रभु यीशु ने की, है ना। इस संस्था का आध्यात्मिक एवं लौकिक रूप है। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने
अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि सदियों से मानव जाति की मुक्ति की जो प्रतीक्षा थी उसे पूरा करे। इस दुनिया में आकर प्रभु यीशु सुसमाचार के माध्यम से कलीसिया की स्थापना का शुभारंभ करते हैं। किसके माध्यम से? इस कलीसिया की स्थापना का शुभारंभ करते हैं। ठीक है ना। अब इस प्रकार ईश्वरी राज्य का रहस्य कलीसिया की स्थापना में मानव जाति का पर प्रकट किया जाता है। ठीक है। और उस राज्य का प्रकाश प्रभु यीशु के जीवन एवं कार्यों द्वारा संसार पर चमकता है। किस प्रकार चमकता है? प्रभु यीशु के जीवन और उनके कार्यों के द्वारा संसार पर चमकता है। इस प्रकार जो प्रभु यीशु की शिक्षा को स्वीकार करता है वही व्यक्ति इस कलीसिया का सदस्य बन सकता है ना। मतलब कि हमें यदि ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार हम चलेंगे तभी हम इस कलीसिया के एक परफेक्ट सदस्य बन सकते हैं, है ना। और कलीसिया रूपी संस्था का सदस्य बनने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम जानते हैं बपतिस्मा संस्कार को लेना है ना। बपतिस्मा संस्कार को हमको क्या करना? ग्रहण करना है। बच्चों, आप सभी को याद होगा जब आप छोटे थे सभी का बपतिस्मा संस्कार हुआ होगा, है ना। हुआ होगा क्या? होता ही है सबका। ठीक है। बिना बपतिस्मा संस्कार के हम सभी चर्च में प्रवेश नहीं कर सकते और कलीसिया के सदस्य नहीं बन सकते, है ना। तो और आपने देखा होगा जैसे अदर कास्ट जैसे नॉन क्रिश्चियंस लोग आते हैं अपने चर्च में, तो उनको क्या है, जब तक उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया तो वो अपने कलीसिया के सदस्य नहीं बन सकते, है ना। और ना ही वो परम प्रसाद ग्रहण कर सकते। तो हमको क्या जरूरी है कि कलीसिया के सदस्य बनने के लिए हमको बपतिस्मा संस्कार लेना आवश्यक है, तभी हम इसके सदस्य बन सकते हैं। ये मेन पॉइंट सब मैंने आपको समझा चुका है पहले भी, है। अब इसके बाद मैं थोड़ा और पढ़ती हूँ। जैसे देखिए, कलीसिया रूपी संस्था के सदस्य बन जाता है। इस संस्था के सदस्य बपतिस्मा संस्कार द्वारा ही प्राप्त होती है और अन्य संस्कार इस सदस्यता में बढ़ने की सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। बाकी सब संस्कार जैसे माफी संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, परम प्रसाद संस्कार, ये सभी संस्कार हमको क्या करते हैं? सदस्यता में बढ़ने की सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। और हर संस्था में ये नियम होता है कि संस्था के सदस्य मिलजुल कर संस्था के उद्देश्यों को पूरा करें। ठीक है। संस्था के सदस्य क्या करें? सभी मिलजुल कर अपने संस्था के उद्देश्यों को पूरा करें। इस प्रकार कलीसिया रूपी संस्था के सदस्यों से भी यही आशा की जाती है कि वे सामूहिक उद्देश्यों की पूर्णता का प्रयास करें, है ना। जो भी सामूहिक उद्देश्य है उसको क्या करना है? पूर्णता तक पहुंचाना करके सबको मिलजुल कर कार्य करना होता है। और कलीसिया के संस्थापक प्रभु यीशु का उद्देश्य था ईश्वरी राज्य की स्थापना करना, है ना। अतः हमारा उद्देश्य भी वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईश्वरी राज्य की स्थापना करना। ईश्वरी राज्य की स्थापना करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? एक अच्छा बनना होगा। अच्छा क्रिस्ती बनने के लिए हमें क्या करना होगा? जिस प्रकार पुराने नियम में ईश्वर ने हमको 10 नियम दिए थे, है ना। उस 10 नियम को हमको क्या करना है? उस 10 नियम को पालन करना होगा। और जो कलीसिया की तरफ से हमको 6 नियम मिले हैं उनका भी पालन करना होगा, तभी हम एक अच्छे क्रिस्ती बन सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है? कलीसिया और ईश्वरीय राज्य हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कलीसिया और ईश्वरीय राज्य, है ना। इसके लिए हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की शुरुआत की तो उनकी यह भी इच्छा थी कि वह पूर्णता तक पहुंचे। इसी कारण अपने कार्य को जारी रखने के लिए उन्होंने कलीसिया की स्थापना की और अपने 12 प्रेरितों को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित किया, है ना। उनकी क्या इच्छा थी कि इस कार्य को पूर्णता तक पहुंचाना है और इस कार्य को पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने 12 शिष्यों को चुना। 12 शिष्यों के नाम लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना, आप लोग को याद होगा। अब अपनी सिखाई हुई प्रार्थना में भी उन्होंने लोगों को पिता के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करने को कहा है। उनकी सिखाई हुई प्रार्थना क्या कौन सी थी? जो प्रभु यीशु ने हमको सिखाया था कि किस प्रकार से हमको प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। किस प्रकार से करना है? जैसे उन्होंने कहा था, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कीजिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। इस प्रार्थना को हमने हमेशा बोला है और ये प्रार्थना हमको किसने सिखाया? प्रभु यीशु ने सिखाया। ठीक है।
प्रभु यीशु के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए शिष्यों ने ईश्वरी राज्य की स्थापना के लिए पूरी लगन से कार्य किया। किसने? चेलों ने। प्रेरितों तथा प्रारंभिक कलीसिया के उत्साह और समर्पण का अनुसरण करते हुए वर्तमान समय में भी कलीसिया इस राज्य का प्रसारण विभिन्न कार्यक्रमों एवं सेवा कार्य द्वारा करती है। ठीक है, कलीसिया आज भी वर्तमान समय में किस प्रकार से सेवा कार्य करती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला सुसमाचार का प्रचार करना, संस्कारों का अनुष्ठान करना, लोगों के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद का मध्यस्थ बनना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण द्वारा जनता की सेवा करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आदि। ठीक है, कलीसिया का हर सदस्य ईश्वरीय राज्य का नागरिक है। अतः ईश्वरीय राज्य को बढ़ाने के लिए हर नागरिक को प्रयत्नशील रहना है ना। कलीसिया का हर सदस्य क्या है? ईश्वर के राज्य का नागरिक होता है। हाँ, और प्रभु यीशु चाहते हैं कि कलीसिया का हर सदस्य निष्ठा एवं लगन के साथ संसार में ईश्वर राज्य की स्थापना का दायित्व निभाएं। वे न केवल उनकी प्रार्थना एवं उपासना में बल्कि उनके वचन और कार्यों में भी निष्ठावान बने। मतलब कि हमको सिर्फ प्रार्थना उपासना करना नहीं है, क्या करना है? ईश्वर जो हमारे प्रभु यीशु के वचन है और उनके जो कार्य है उनके अनुसार हमको भी बनना है ना। उनके अनुसार कार्यों को करना है। जिस राज्य की स्थापना का कार्य क्रिस्त ने किया उसे हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सक्रिय रखना है। ठीक है, और उसे पूर्णता तक पहुंचाना है। पवित्र आत्मा कलीसिया की आत्मा है जो क्रिस्त का कार्य जारी रखता है। हमने पिता के बारे में जाना, पुत्र के बारे में जाना, अब पवित्र आत्मा के बारे में क्या है? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी आत्मा जो है कलीसिया की एक आत्मा है। पवित्र आत्मा कलीसिया की आत्मा है जो ख्रिस्त का कार्य को जारी रखता है। ठीक है ना। और बच्चों, जैसे ये पाठ को मैंने पूरा समझाया कि हमको कलीसिया के सदस्य बनने के लिए क्या क्या करना है। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कलीसिया के सदस्य के लिए क्या करना है, कैसे रहना है, तो मैं आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी उन नियमों का पालन करें, जैसे भाईचारा, ईमानदारी, प्यार, समानता, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को क्षमा करना, है ना, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना। ये सब छोटे छोटे चीज़ों को हमको माइंड नहीं करना है ना। और प्रभु यीशु के बताए हुए वचनों के अनुसार हमको चलना है। ठीक है ना। और तभी हम एक अच्छी क्रिस्ती बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोग से यही कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ के देखिए। अगर ना समझ में आए तो अगली क्लास में फिर से मैं आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।